इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, एन एडिवेटिव वेसल ऑफ टोटल वॉल्यूम हमारे पास वी दिया हुआ है, इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय अ कंडक्टिंग सेपरेटर, द separator is fixed in this position, the part on the left contains 1 mole of an ideal gas और U की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, एंड द पार्ट ऑन द राइट कंटेन्स 2 मोल ऑफ द सेम गैस. ठीक है. इनिशियली प्रेशर ऑन ईच साइड वॉज P. द सिस्टम इज लेफ्ट फॉर सफिशियंट टाइम सो दैट द स्टेडी स्टेट इज रीच्ड. मतलब इतना इनफ टाइम दिया है सिस्टम को कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए. ठीक है. तो उसने हमसे पूछा है ए पार्ट में, फाइंड द वर्क डन by the gas in the left part during this process. The temperature on the two sides हमें बताना है, शुरुआत में कितना था. The final common temperature दोनों में सी पार्ट में पूछा है. उसके बाद उसने हमसे पूछा है the heat given to the gas in the right, मतलब हमें राइट पार्ट में हीट की वैल्यू बतानी है. और ई पार्ट में हमसे पूछा है द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द लेफ्ट पार्ट. सो सबसे पहले हमें इससे विजुलाइज लेते हुए हमारे पास दिया हुआ है, मान लो ये कंटेनर है हमारे पास, इसके बीच में हमारे पास सेपरेटर है, ये इसका लेफ्ट पार्ट है जिसके अंदर मोल है हमारे पास 1 मोल, और इधर राइट पार्ट जिसका मोल है हमारे पास 2 मोल्स. दोनों में प्रेशर PP है, और क्योंकि ये आइडियल गैस कंटेन करता है तो जो वॉल्यूम होने वाला है वो दोनों तरफ V/2 हाफ ही हो रहा है ना वॉल्यूम. तो क्योंकि जो सेपरेटर है उसने डिवाइड किया है फिट दोनों तरफ बराबर हिस्सों में. ठीक है. सो हम जैसा देख पा रहे हैं जो हमारा वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है. सो ए पार्ट में उसने हमसे पूछा क्या है, ए पार्ट में पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इन द लेफ्ट पार्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. सो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास 0 हो रही. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है. अरे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब वो आइसोटोरिक प्रोसेस है. सिंस वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग देयरफॉर वर्क डन 0 है. क्यों? क्योंकि वर्क डन की वैल्यू क्या होती है P इंटू डेल्टा वी. अरे V की वैल्यू कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो रहा है 0. सो ए पार्ट हो गया हमारा. बी पार्ट पे आते हैं. बी पार्ट पे उसने हमें पूछा है, बी पार्ट में हमसे उसने बोला द टेम्परेचर ऑन द टू साइड्स इन द बिगनिंग. मतलब जब हमारा ये इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है तब टेम्परेचर कितना हो रहा है दोनों साइड. सो इन लेफ्ट साइड, सो लेफ्ट में हमारे पास हो रहा, हम जो ये आइडियल जैसा तो हम यूज करेंगे PV = nRT. सो दोनों तरफ तो प्रेशर तो P है, वॉल्यूम V/2 है, नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट में 1 है, R तो R ही यूज़ है, और T लेफ्ट में यूज़ है तो लेफ्ट यूज़ से लेते हैं. सो जो TLT जो वैल्यू होने वाली है वो है PV/2, क्योंकि ये मोल्स में तो 2 मोल इंटू R. ठीक है. तो प्रेशर टेम्परेचर लेफ्ट साइड में इक्विलिब्रियम से पहले का टेम्परेचर है PV 2 मोल R. इसी तरीके से इन राइट साइड में हमारे पास PV = nRT यूज़ करते हैं. P तो P है, वॉल्यूम V/2 दोनों तरफ यूज़ है, R N की वैल्यू 2 R, और T राइट में फाइंड कर रहे हैं. सो जो T राइट आएगा वो है हमारे पास PV 4 मोल इंटू R. सो ये भी इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले का टेम्परेचर है. ठीक है. अब थर्ड पार्ट में वो हमसे पूछता है, थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछता है वो, उसने हमसे बोला है थर्ड पार्ट में द फाइनल कॉमन टेम्परेचर रीच्ड बाय द गैसेस. सो फाइनल कॉमन टेम्परेचर तभी पॉसिबल है जब इक्विलिब्रियम अटेन्ड है, तभी तो दोनों तरफ टेम्परेचर सेम हो रहा है जब इक्विलिब्रियम अटेन है. और क्वेश्चन में मेंशन भी है कि सिस्टम को इनफ टाइम दिया हुआ है कि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है. ठीक है. तो इक्विलिब्रियम रीच्ड है. सो अगर हमें फाइंड करना है T इक्विलिब्रियम, सो हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी लेफ्ट में हो रही प्लस इंटरनल एनर्जी राइट में, अगर इन दोनों का समीशन कर दिया जाए तो वो इंटरनल एनर्जी टोटल हमें मिलेगा. ठीक है. सो अगर हम फॉर्मूला यूज करें NCV
आर टी। सो हमारे पास आना चाहिए, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, तो और हम इससे यूज़ करने वाले हैं, इसे डाल देता मैं जनरल। ठीक है, तो और मैं इस फॉर्मूला यूज़ करते हुए इन दोनों की वैल्यूज़ बताऊँ, तो इसके लिए होना चाहिए एन एल, मतलब कि एन वन जो है 1, सी वी आर तो है ही दोनों में, और टेम्परेचर है हमारे पास टी एल, प्लस इसी तरह से एन की वैल्यू इसके लिए होती है 2, सी वी आर टी राइट। यहाँ पे होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स इतना होना चाहिए 1 + 2 3, सी वी आर टी इक्विलिब्रियम हमें फाइंड करना है। सी वी आर सी वी आर सी वी आर तीनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से टी एल प्लस ये हो जाएगा 2 टी आर 3 टाइम्स ऑफ टी इक्विलिब्रियम। सो टी एल की वैल्यू है हमारे पास पी वी ओवर 2 आर प्लस 2 टी आर की वैल्यू है पी वी 4 आर 3 टाइम्स ऑफ टी इक्विलिब्रियम। सो और यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है वो होने वाला है इक्विलिब्रियम की, टी इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है यहाँ से वो है पी वी ओवर 3 मोल आर। ठीक है, सो हमारे पास टी इक्विलिब्रियम की वैल्यू यहाँ से इतनी आई है। अब उसने हमसे लास्ट पार्ट में क्या पूछा है, लास्ट पार्ट में सॉरी डी पार्ट में उसने हमसे पूछा है द हीट गिवन टू द गैस इन द राइट पार्ट। सो हमें क्यों की वैल्यू पूछी है उसने राइट साइड, जब हमने राइट साइड में हीट कितना दिया है सिस्टम को राइट पार्ट में। सो जो क्यू की वैल्यू होती है वो है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। हमें पता है जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू क्या होने वाली है 0। सो डेल्टा यू, सो क्यू की वैल्यू होने वाली है डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है एन सी वी आर टी। सो एन सी वी आर टी, सो हमारे पास ये जो वैल्यू होने वाली है वो है एन इंटू 1.5 टाइम्स ऑफ आर एन सी वी आर टी, और ये जो वैल्यू होने वाली है पी वी ओवर 3 आर माइनस पी वी ओवर 4 आर। सो हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो है 2, क्योंकि राइट साइड में फाइंड कर रहे हैं 1.5 आर, यहाँ से होने वाला है 12 टाइम्स ऑफ आर, ये होने वाला है यहाँ से सिर्फ पी वी, तो यहाँ से हमारे पास आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो पी वी ओवर 4 क्यों है हमारे पास, और क्योंकि हमने सिस्टम को दिया है तो ये सप्लाइड है, सप्लाइड हीट, और ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये जो सिस्टम ने हीट दिया वो एब्जॉर्ब किया है। अब इससे सबसे लास्ट पार्ट में ई में हमसे पूछा है उसने, ई पार्ट में हमसे पूछा है द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द लेफ्ट पार्ट। सो लेफ्ट पार्ट में हमसे उसने इंक्रीज पूछा है। सो देखो ये हमारे पास कंटेनर था, ये हमारे पास डाइथर्मिक वॉल थी, ये राइट पार्ट है हमारे पास, ये लेफ्ट पार्ट है। अगर यहाँ पे हीट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब हीट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, सिस्टम को हमने हीट दी है ना यहाँ से, तो इस वाले पार्ट में हीट की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, हीट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो डाइथर्मिक वॉल है तो इसका मतलब ये होता है जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो पॉसिबल है, बट मैटर का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हीट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे हीट की वैल्यू डिक्रीज़ होनी चाहिए। अरे यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है हीट तो यहाँ पे डिक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हीट यहाँ से ही तो जा रहा है ना भाई, यहाँ पे अरे इस वाले पार्ट से यहाँ पे हीट की वैल्यू जा रही है, कितनी हीट की वैल्यू रही इतनी, तो ये इतनी वैल्यू उसने इंक्रीज़ की है राइट में, तो इतनी ही वैल्यू यहाँ पे क्या हुई है डिक्रीज़ हुई है। तो लेफ्ट पार्ट में हीट की जो वैल्यू है वो है -PV/4। ठीक है, सो हमने इसी तरह से सारे पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।